नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। एक बार फिर से पूरा देश गमगीन है। बात है फिर से हमारे देश की बेटी की, साक्षी की। बात आती है कि हर बार जो है हमारी बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हम अपनी बेटियों को इतना सजग नहीं बनाते, अपनी बेटियों को इतना ज्यादा आत्मविश्वास नहीं भरते उनमें कि वो इतनी ज्यादा मजबूत हो कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति उनके साथ करने का सोचता है तो वो खुद उसको दंड दे सके और खुद उसको जो है करारा जवाब दे सके। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। जहां पर हम बात करते हैं बेटों की, बेटों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बेटियों को क्यों सेल्फ डिफेंस की पहले ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती कि अगर कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले वो अपने आप को किस तरीके से जो है सुरक्षित कर सकती है। मेंटली उसको जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाया जाता, क्यों हमें बार बार जो है उंगली उठानी पड़ती है सरकार के ऊपर, परिवार के ऊपर, उन जो भी उसका प्रेमी है उसके ऊपर या फिर किसी कौम के ऊपर क्यों हमें उठानी पड़ती है उंगली। पहले ही हमें ये क्यों नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने देश की बेटियों को इतना ज्यादा कठोर बनाएं, इतना ज्यादा सूरज की तरह तपता हुआ बनाएं कि उनकी तरफ देखने की किसी की हिम्मत ना हो। ऐसा नहीं होता। आज जन सेवक क्रांति पार्टी के द्वारा जो है एक मौन तरीके से एक यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, उनके कार्यालय से लेकर साईं मंदिर तक। तो आइए इन लोगों से जो है हम बात करने का प्रयास भी करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें महिलाएं, पुरुष सभी शामिल हैं। तो आइए हम बात करते हैं जन सेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अलग जी से। अंकित जी, क्या कहेंगी, देश की बेटियों को बार बार सहना पड़ता है। देखिए, आज देश की जो हालत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आज देश में हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है। चाहे वो देश के लिए मेडल लेके आए तब उनके साथ न्याय हो रहा है, चाहे आपने देखा अभी साक्षी गौतम के साथ जो हुआ। मैं नहीं जानता वो लड़का कौन था, वो किस जाति का था, किस धर्म का था, लेकिन वो गलत हुआ। बहुत ही बेरहमी से उसको मारा गया और उसी के लिए आज जनसेवक क्रांति पार्टी उसको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और सरकार से उसको न्याय दिलवाने की मांग करती है कि उस हत्यारे को फांसी हो। और मैं चाहूंगा कि हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो हमारी सरकार ने नारा दिया है, मैं चाहूंगा बेटों को भी पढ़ाओ, क्योंकि बेटे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। उस व्यक्ति की क्या मानसिक हालत होगी जिसने निर्मम एक बेरहमी से उस बच्ची का कत्ल कर दिया, उस नाबालिग का कत्ल कर दिया। तो मैं स्तब्ध हूं कि मैं क्या शब्द बोलूं। लेकिन हाँ, आज हमारा देश एक अलग दिशा में है, गलत दिशा में है, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो हम जनसेवक क्रांति पार्टी के सभी जनसेवक आज ये मांग करते हैं सरकार से कि आज इतना अपराधियों को उनका खौफ नहीं रहा प्रशासन से कि वो खुलेआम किसी महिला को, किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को छेड़ देते हैं, कत्ल कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार का जो एक मैं कहूंगा ढीलापन है, रवैया है, डर ही नहीं रहा आज अपराधियों को। तो क्या कहेंगे कि निर्भया की अगर बात करें, इतने सालों बाद जो है उसको इंसाफ मिला, क्या हमेशा हर बार जो है एक लड़की को इंसाफ पाने के लिए इतने वर्षों तक भटकना पड़ेगा? यही तो हमारी देश की न्यायपालिका का हाल है। आज हमारी देश के न्यायालय पे भरोसा ही उठ गया लोगों का कि एक छोटे छोटे केस, एक निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसको 10 वर्षों में जाके उन हत्यारों को फांसी, जबकि पता था, अगर न्यायपालिका को, न्यायालय को पता है कि वो कातिल है, उसने हत्या की है, तो इतना लंबा क्यों खींचना, उसको उसी टाइम तुरंत उसको फांसी देनी चाहिए, तुरंत इस पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी न्यायपालिका का सिस्टम इस प्रकार है। तो अभी आप यहाँ साईं मंदिर में यहाँ पर जाएंगे आप? जी, हम यहाँ पे एक मौन धारण करके अपने कार्यालय से यहाँ तक आए हैं और कैंडल मार्च निकाली है। उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए हम बाबा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले और हम यहाँ पे इस मोमबत्ती को रखेंगे अब सभी लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जन सेवक क्रांति पार्टी के द्वारा मौन धारण करते हुए उस बच्ची साक्षी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और सरकार से भी मांग है कि ऐसा हर बार क्यों होता है कि इतने लगातार, इतने वर्षों तक जो है इंसाफ पाने के लिए भटकना पड़ता है, कोई इसके ऊपर कुछ भी करने को तैयार नहीं है। बेटियों को कोई भी जो है सेल्फ ट्रेनिंग देने को तैयार नहीं है कि वो अपने आप में इतनी सक्षम हो कि उनके ऊपर कोई जो है आंच ना आ सके। सूरज की तरह उनको क्यों नहीं बनाते कि उनकी आंखों में आंखें डालने की किसी की हिम्मत ना हो। क्यों लड़कियों को जो है कोमल बनाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो आइए विक्रांत मक्कड़ जी, सह संस्थापक जनसेवक क्रांति पार्टी से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, दुर्भाग्य है इस देश का, बेटियों को जहां पर सूरज की तरह बनाना चाहिए कि कोई आंखों में आंखें डाल के ना देख सके, उसकी जगह पर कोमल बनाया जाता है। देखिए,
वैसे तो इस पर आज मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। दुर्भाग्य है, आपने भी इस बात को ऐसे ही शुरू करा। दुर्भाग्य है कि आज बेटियां आजादी के 75 साल बाद भी ऐसे जिसे कहेंगे बर्बरता वाले सीन होते हैं और बेटियां उनके घर परिवार न्याय मांगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी न्यायपालिका उतनी कठोर होनी चाहिए कि पेनल्टी से और लोग डरें। जी जी शिक्षा का अभाव है, जागरूक बने सब लोग और एक दूसरे की इज्जत करें। जी सबके घर बहन माँ जी जी बेटियां जरूर होती हैं। जरूरी नहीं है कि हम उनको सिखाएं, उनको अपने अंदर से आना चाहिए। जैसा अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि ऐसा नहीं है कि बेटियों को पढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल सच बात है, आज बेटों की पढ़ाने की जरूरत है। अगर हमारे बेटे ही पढ़ जाएंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो कुछ शायद समाज में गलत हरकतें हम रोक पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं ये भी यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, अपराधी का धर्म और जात ना देखें, अपराधी को दंड दें, जी वो सबसे जरूरी चीज है। अपराधी दंडनीय है, अपराध दंडनीय है, ये बात प्रबल है। अगर ये सबको समझ में आएगी और जो शिक्षा का भाव है उससे लोग जागरूक हो जाएंगे, तो शायद आने वाले समय में हम ऐसे और सीन देखने से बच पाएं या फिर कुछ बहनें हमारी अपने आप को सेफ महसूस कर पाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज मैं धन्यवाद करता हूं अपने जनसेवक क्रांति पार्टी के सभी जनसेवकों का, जो आज इस बच्ची की जो एक निर्मम तरीके से हत्या हुई है दिल्ली के अंदर, उसको न्याय दिलवाने के लिए, उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उसके लिए आप सब लोगों ने इस मौन कैंडल मार्च में आज जो अपनी सहभागिता दी है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहता हूं, इस सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हमारे देश में इन बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ जो अन्याय होते जा रहे हैं, और हम कई वर्षों से चुप हैं। कई वर्षों से, आज से 10 साल पहले निर्भया हत्याकांड हुआ था, उस बच्ची को भी न्याय मिलने में तकरीबन 10 साल लग गए थे, जबकि मालूम था हमारी न्यायपालिका को कि उस लड़की का हत्यारा कौन है, उस लड़की के हत्यारे कौन है, तब भी उनको सजा नहीं मिली। यह दुर्भाग्य है हमारे भारतवर्ष का कि हमारी न्यायपालिका का जो सिस्टम है वो इतना सुस्त है कि आम व्यक्ति का भरोसा ही उठ चुका है। हमारी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहता हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ेगी तब जब आपके बेटे पढ़ेंगे, जब आपके बेटे सही होंगे, जब आपके बेटों को ज्ञान होगा। और हाँ, अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, हमारी बच्चियों को हमें सेल्फ डिफेंस सिखाना होगा, हमारी बच्चियों को हमें मजबूत बनाना होगा, हमें आमजन को मजबूत बनना होगा और सूरज की तरह न बनाना होगा कि अगर सूरज की तरह कोई आंख उठाता है तो वो जला देता है। तो हमारी बच्चियों के साथ जो आज हो रहा है, हमारे देश की जो हालत है, हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है वो आने वाली पीढ़ी के लिए सही नहीं है। नियंत्रित लोकतंत्र हमारे देश में है। आज अपराधी खुलेआम घूम रहा है। आज अपराधियों को कोई डर नहीं रहा पुलिस का, आज अपराधियों को कोई खौफ नहीं रहा प्रशासन का। वो जो चाहे वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है, वो इतना सुस्त है कि उनको मालूम है कि हम इन पैसे वाले लोगों के आगे बिक जाते हैं। तो हम जनसेवक क्रांति पार्टी के आज जनसेवक ये निवेदन करना चाहते हैं, अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए, मजबूर ना बनाइए। उनको ये ना कहिए कि घर से ना निकलिए, उनको कहिए घर से निकलिए। अगर आपको कोई छेड़े, आपको कोई परेशान करे, तो आप कुछ भी कीजिए, अपनी इज्जत पे हाथ मत डालने दीजिए। आप कुछ भी कीजिए, जो होगा बाद में देख लेंगे। और हमारी न्यायपालिका पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। अगर इस न्यायपालिका को बदलना है, इस न्यायपालिका पे लोगों का भरोसा हो, तो जनसेवक के क्रांति पार्टी के हर जनसेवक को मैदान में आना होगा। भारतवर्ष के हर व्यक्ति को बाहर आना होगा, अपनी सहभागिता देनी होगी। तो मैं एक बार फिर सरकार से मांग करूंगा, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और हमारे मीडिया साथियों का आभार व्यक्त करता हूं
कि समय समय पे हमें हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं और हम यूं ही निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि हमारे देश में हमारी बच्चियों को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके, क्योंकि ये जो सरकार है, जो हरियाणा की सरकार है, ये ना तो नौजवानों की है, ना जवानों की है, ना पहलवानों की है, ना पत्रकारों की है, ना जनता की है। आपके सामने एक उदाहरण है जीता जागता, जो देश को जिन्होंने गौरवान्वित महसूस कराया था, जिन लड़कियों ने देश के लिए मेडल लाई थी, वो आज एक ब्रिजभूषण सांसद है, पूंजीपति है, बाहुबली है, उसके सामने आज बिलख रहे हैं। उसने उसका यौन शोषण किया, सब जानते हैं, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुझे दुर्भाग्य महसूस हो रहा है और मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होता कि जब वो महिला पहलवानों को बुला के अपने साथ चाय नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन वो जनता मंत्र पे आए नहीं। उन्होंने बात नहीं कही कि बच्चियों तुम्हें क्या दुख है। आज वो लड़कियां मजबूर हो गई अपना मेडल गंगा नदी में बहाने को, और लोग उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि मेडल बहाने की क्या आवश्यकता है, बहाना है तो अपना पैसा बहाओ। अरे जब देश के लिए वो मेडल लेके आई थी तब तुम कहां थे? तो मैं यही कहूंगा कि हमारी बच्चियों को न्याय मिले, ये हमारी सरकार को जगाना होगा, हमारी सरकार को चेताना होगा और हर एक व्यक्ति को बाहर निकलना होगा और मजबूर नहीं, मजबूत होना होगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। तो आइए महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष है स्वाति ग्रोवर जी, उनसे बात करते हैं। स्वाति जी, क्या कहेंगे? महिलाओं की बात हो रही है और आप भी महिला हैं, क्या आप अपने घर की बहू बेटियों को कैसी ट्रेनिंग देना चाहेंगे कि सही में कोई उनकी आंख में आंख डालने की हिम्मत ना करे? बिल्कुल दी, हम यही चाहते हैं कि हर एक इंसान, हर एक महिला सबसे पहले वो सशक्त हो और अपने ऊपर होते हुए किसी भी अत्याचार, चाहे वो घर में है, चाहे बाहर है, चाहे सड़क पर है, उसके लिए वो पूरी तरह तैयार है। इसके लिए वो सेल्फ डिफेंस सीखे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी इस चीज की है कि अगर आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा है साक्षी गौतम का, तो आसपास के लोगों ने इतना सामान्य बिहेवियर दिखाया जाते वक्त कि उन्होंने एक बार भी पलट के नहीं देखा कि वो इतना बेरहमी से उस लड़की को कत्ल कर रहा है। क्या वो सब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे? क्या वो उसको पकड़ नहीं सकते थे? अगर वो उसको रोक सकते थे तो वो लड़की भी बच सकती थी। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है बिहेवियरल ट्रेनिंग। इंसान इंसान का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। या महिला और पुरुष की बात करें तो कोई किसी को पड़ोसी अड़ोसी का नहीं है। कोई किसी के लिए किसी भी तरह की कोई, आज अगर हमें कैंडल मार्च निकालनी पड़ रही है, कभी हमें निर्भया के लिए निकालनी पड़ती है, कभी जैसिका लाल के लिए निकालनी पड़ती है। आप देखिए हर रोज इतिहास के पन्नों में उन महिलाओं के बारे में लिखा जाता है और वो दर्ज हो जाता है काले पन्नों में। इसीलिए हमारे आज बोर्ड का भी ये बैकग्राउंड सारा ब्लैक है। आज का दिन हमारे लिए एक और ब्लैक डे है और ऐसे ही रोज के नए ब्लैक डे आएंगे अगर हम नहीं सुधरेंगे। बच्चों को भी सिखाइए, बड़ों को भी सिखाइए, बेटों को भी सिखाइए, लेकिन खुद भी सीखिए पहले बचाना। तो यहाँ पर आप देखिए, योगेश जी आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? सबके घरों में बेटियां हैं, कितना डर लगता है अगर ऐसा ही माहौल पूरे देश में बना रहे तो? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। अगर आप यकीन नहीं करेंगे, जो उनका वीडियो आया उसको मैं एक बारी में पूरा वीडियो देख भी नहीं पाया। उस वीडियो को देखने में मेरे को 4 या 5 बार टुकड़ों टुकड़ों में देखना पड़ा, क्योंकि वो इतना भयानक था कि आप उसको देख के ही आप सोचते हैं कि क्या हम सचमुच में आजाद हो चुके हैं? क्या हम सचमुच में एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला देश है? क्या हमारे देश में लोकतंत्र है? क्या हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर है? क्या हमारे देश में न्यायपालिका है? बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आए, लेकिन बस बात वही है कि हमारी जो सरकार है वो इतनी इनसेंसिटिव हो चुकी है। पहली बात तो ऐसे हादसे होने ही नहीं चाहिए। अगर कभी ऐसा हादसा होता है तो उसके ऊपर सरकार का जो एक्शन है वो इतना फास्ट होना चाहिए ताकि पूरा देश सरकार के एक्शन को देख के ऐसा महसूस कर पाए कि हाँ, हमारे देश में सरकार जिंदा है। लेकिन इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। जो भी मुजरिम है उनके अंदर डर नहीं रहा है। सरकार को लेकर कहीं ना कहीं किसी भी इंसान के अंदर ऐसी संतुष्टि नहीं है कि मेरे घर में जो बहू बेटी है सरकार उसकी रक्षा करेगी। ऐसा बिल्कुल भी हमारे अंदर कोई भी इस तरह की भाव नहीं आता है। हमें यही लगता है कि अपनी बहन बेटे को हमें खुद बचाना है, और चाहकर ना चाहकर फिर लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं कि अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर ना भेजें, क्योंकि कहीं उनके साथ ये हादसा ना हो जाए। लेकिन हम साथ में साथ ये मैसेज भी देना चाहते हैं, जो भी बेटियां हैं उनको बाहर निकलना चाहिए,
उनके सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग डेफिनेटली देनी चाहिए और सरकार को इतने मुहैया तरीके से यहाँ पर ऐसी मुस्तैदी से काम करना चाहिए कि सारी जनता में वो एक कॉन्फिडेंस बना पाए कि हमारे देश की जो बेटियां हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनके साथ सरकार है। मैं मंत्री जी एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक हम गुलाम थे तब हम सब लोग हिंदुस्तानी थे। जब देश आजाद हुआ तो हम भारतीय होने की बजाय हम क्या बन गए, हिंदू और मुसलमान बन गए। और आज हमारा देश इसी तरफ बढ़ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ, आपकी यही हरकत रही, यही चीजें रही तो आप देश को बांटने में लगे हैं। और अगर देश को बांटेंगे तो नफरत बढ़ेगी, नफरत ना बढ़ाएं तो ये घटनाएं भी घटेंगी। तो यही देश को मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को यही आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, आप कंट्रोल कीजिए, देश को नहीं नफरत को कंट्रोल कीजिए तो घटनाएं घटेंगी। वैभव जी, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है और सभी प्रशासन जो है, सरकार है, मौन है। बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में ये घटनाएं निरंतर होती चली जा रही हैं। कभी उस वीडियो को बार बार देखने पे एहसास भी होता है कि जो अपराधी है वो कार करके निकल गया, लेकिन वहाँ आसपास के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं दिखाई कि एक बार पकड़ के उसको दूर किया जाता, उसके साथ कुछ ऐसा किया जाता जिससे बच्ची को बचाया जा सके। समाज को भी सीखना और समझना होगा, अपराधियों को शीघ्र उनको दंडित किया जाना चाहिए, जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि हाँ कि बेटियां इस देश में सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बात आती है कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कानून के द्वारा ऐसे कुछ जो है कानून क्यों नहीं बनाए जाते कि अगर किसी बेटी के साथ, बहन बेटी के साथ ऐसे हादसा होता है तो उसी वक्त उसको ऐसी सजा दी जाए कि वो ही नहीं, उसका परिवार, उसकी खुद की रूह कांप जाए कि अगली बार अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और मैं फिर वायरल सच के माध्यम से आप सभी को कहना चाहूंगी कि देश की बेटियों को सूरज बनाएं, कोमल मत बनाएं। सूरज बनाएंगे तो कोई आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं करेगा। यही संदेश हम सभी देशवासियों को आज देना चाहेंगे।